यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भैया बहनों, शायद इसमें से बहुत सारे भैया होंगे जिसको मैंने कक्षा षष्ठ से पढ़ाया, और आज अंतिम दिन इस तरह से आप लोगों का बना है। आगे हम लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से हम लोग बैठे। थोड़ा सा भावुक क्षण है। इस क्षण में मैं एक गणित का ही एक सूत्र बताता हूं, क्योंकि वही है और वह एक परिभाषा है पूर्ण संख्या। जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है वह है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं इसके अर्थ में नहीं जाऊंगा, इसके भाव को मैं बताता हूं। आपको पूर्ण बनने के लिए आप में पूर्ण जोड़ा जाता है ताकि आप पूर्ण बन सके। ये पूर्ण शब्द अपने में व्यापकता लिए हुए हैं। आपको पूर्ण बनाने के लिए ही हम यहां से आपकी विदाई करते हैं, ताकि जीवन में आप पूर्ण बने। पूर्ण ऐसी संख्या है जिसमें पूर्ण जोड़ने पर ही पूर्ण बनता है। अर्थात जो प्रकृति हम लोगों की है, जो हम लोगों का नेचर है, उसको पूर्ण बनाने के लिए हमें पूर्ण जोड़ना पड़ेगा। एक चीज और, मैं एक छोटा सा महाभारत का प्रसंग आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा क्या है। इस पर जब अर्जुन की शिक्षा पूरी हुई, उन्होंने सारे धर्म विद्या सीख लिए, तो गुरुदेव ने कहा कि अर्जुन, आपकी तो शिक्षा संपूर्ण हुई, लेकिन एक चीज बाकी रह गया, वह आपको सीखना है। अर्जुन ने कहा कि मैं तो सारे शस्त्र सीख चुका हूं, अब क्या बाकी रहा गुरुदेव? लेकिन उस समय में प्रश्न करना कठिन था। जैसे आज आप लोग प्रश्न कर लेते हैं कि ऐसे क्या होगा, इससे क्या होगा, अच्छा ये कैसे हो जाएगा, तो उस समय में ऐसा नहीं था। जो कह दिया जाता था वह आज्ञा थी, तो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। फिर सोचा कि गुरु कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे, तो कहा कि ठीक है, अब आपकी नृत्य शिक्षा वह पूर्ण नहीं है, मैं आपको उसकी शिक्षा देना चाहता हूं, आप नृत्य सीखे। फिर मन में संशय आया कि एक धनुर्धर को नृत्य क्यों सीखा जाए, धनुष विद्या में नृत्य का क्या काम। नवे मन से सही अर्जुन ने बहुत सुंदर ढंग से उस कला को सीखा। मेरा मन आप जानते ही होंगे, बाद में उस कला का कितना उपयोग हुआ उनके जीवन में। जब वे अज्ञातवास में थे और 1 वर्ष अज्ञातवास काटनी थी, उस समय में वही शिक्षा काम आया और बृहल्लला के रूप में उन्होंने उत्तरा को वह शिक्षा दी। तात्पर्य की शिक्षा कैसी भी हो, किसी भी रूप में हो, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीचते हुए, परिवा पावन छोड़ पे कंचन तजन न कोय। कहीं से भी कुछ सीख मिलता हो, उसे सीखने का प्रयास कीजिए। कल हम संपर्क में थे तो कुछ भैया मिले, उन्होंने कहा था कि अब क्या करेंगे, 10वां तो लगभग हो गया, जब इंटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करना है। तो वहां पे एक पंक्ति हमें याद आती है और मैंने उनको कहा भी, वो मधुशाला से लिया गया है और यहाँ मधुशाला का अर्थ है आपके जीवन का लक्ष्य। इसको समझने का प्रयास करेंगे। मजे आया जाने तो घर से चलता है वाला। तात्पर्य ये कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब आप घर से निकलेंगे ना, कि हमें क्या करना है, उस समय में किस वक्त जाऊं, असमंजस में है बुरा वाला। आप बड़े असमंजस में है कि मैं किधर जाऊं, मैथ पढ़ूं कि बायोलॉजी स्ट्रीम ले लूं, मन होता है दोनों ले लूं, मन होता है मैथ तो अच्छा है उसको ले लेता हूँ, बायोलॉजी अच्छी है तो बायोलॉजी को मेन रख लेता हूँ, हिस्ट्री कैसे छोड़ दूंगा, उसे भी पढ़ लेता हूँ। तो मन में तरह तरह के विचार आएंगे, क्या करूं क्या ना करूं, ये हमेशा असमंजस की स्थिति में रहेगी।
उस समय के लिए मैं आपको यह पंक्ति बताता हूं। असमंजस में है बोला वाला, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगी मनुष्याला। तात्पर्य आप अपने जीवन में एक विषय को पकड़िए, एक लक्ष्य स्थापित कीजिए। पूरे पेड़ को देखिएगा तो चिड़िया के हाथ में निशाना नहीं लगा सकते हैं। चिड़िया में निशाना लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आंख को ही देखना होगा। पढ़ते समय प्रथम स्थान एक इन्हीं को मिलता है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इन्हीं सीट को देखनी होगी कि वो मेरा है। इस तरह से जब आप एक इन्हीं लक्ष्य को पाइएगा, एक इन्हीं लक्ष्य पर चलिएगा, तो आपको मंजिल मिलेगी और हमेशा मिलेगी। कभी भी पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद रखना, जब दो लाइन पैरेलल हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जब दोनों लाइन ओवरलैप करे तब भी होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन उसका होगा। तात्पर्य अगर किसी बात पर आप बहस कर रहे हैं तो ठहरिए, वहां रुकिए, देखिए कि आपके साथ तो पैरेलल बहस कर रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आपके लाइन पैरेलल है, कोई निष्कर्ष नहीं। अगर एक ही बात पे दो आदमी आ जाते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बात बढ़ती रहेगी, समय बीत जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बातें होती रहेगी। सुबह में वंदना से बैठने से लेकर के और छुट्टी करने वाले तक वही कॉलिनियर पॉइंट पे हम लोग हंसते थे, एक ही बात होती रहती थी। लेकिन जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ना तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तात्पर्य